Hello, friends. Today we will discuss the process of sex determination in human being and Drosophila fly. अभी तक क्लासरूम में हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स को स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में बताया। मैंने आपको रेसिप्रोकल क्रॉसेस के बारे में बताया, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो कैसे प्राप्त करते हैं इस संबंध में आपने जानकारी प्राप्त की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड इन ड्रोसोफिला फ्लाई। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन आखिर होता क्या है। किसी भी इंडिविजुअल का जब डेवलपमेंट जाइगोट से स्टार्ट होता है तो वो इंडिविजुअल या तो मेल बनता है या फीमेल बनता है। अगर उसमें मेलनेस के करेक्टर हैं तो ये मेल सेक्स है, अगर वो फीमेलनेस के करेक्टर शो कर रहा है तो वो फीमेलनेस है। इसका मतलब अगर हम सिंपल डेफिनेशन की फॉर्म में कहें तो हम कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस which determines the development of zygote into either in male or female or sometime in intersex also। काफ़ी आप देखते होंगे कि सभी जितने भी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स में मेलनेस और फीमेलनेस के करेक्टर अलग अलग दिखाई देते हैं। और जब फिज़िकल फीचर्स और अलग अलग दिखाई पड़ते हैं तो ऐसी अवस्था को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें प्रमुख फैक्टर के रूप में क्रोमोसोम्स होते हैं। और मैकलंग नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रोपाउंड किया है। हम सभी जानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। इनमें 22 जोड़ी 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में यही सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स टाइप होते हैं, XX होते हैं, और मेल में यही सेक्स क्रोमोसोम का पेयर X और Y होता है। क्योंकि फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम XX टाइप या सिमिलर टाइप के होते हैं, इसलिए फीमेल को हम होमोगैमेटिक सेक्स भी कहते हैं। इसी प्रकार मेल में सेक्स क्रोमोसोम में एक X क्रोमोसोम एक Y क्रोमोसोम होता है, इसीलिए मेल को हेट्रोगैमेटिक सेक्स भी कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा कि सभी में होमोगैमेटिक मेल फीमेल हो और हेट्रोगैमेटिक मेल हो। इसका रिवर्सल भी देखने को मिलता है। बर्ड्स के केस में देखेंगे आप, या लेपिडोप्टेरन्स के केस में देखें जिनमें बटरफ्लाई और मॉथ्स आती हैं, कि यहाँ पर सेक्स रिवर्सल देखने को मिलता है, यानी फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होती है और मेल होमोगैमेटिक होता है। और यहाँ पर क्रोमोसोम का जो सेक्स क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन है वो XX या XY ना कह करके उसको ZW या ZZ कहा जाता है। कई बार हम देखते हैं कि सेक्स का डिटर्मिनेशन बहुत माइन्यूट टेम्परेचर रेंज के कारण भी चेंज हो सकता है। यानी इसका मतलब टेम्परेचर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स इन बेसिकली इन लेजर्ड्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा। कई बार सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी सेक्स के डिटर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई इंडिविजुअल्स में हार्मोन्स भी सेक्स के डिटर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेक्स का जो निर्धारण है वो न केवल क्रोमोसोम पर बेस्ड है,
बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स में, जैसे ड्रोसोफिला फ्लाई में स्टडी किया गया है, लेपिडोप्टेरन्स में स्टडी किया गया है, लिजर्ड्स में, क्रोकोडाइल्स में स्टडी किया गया है, कुछ ऐसी बग्स हैं जिनमें भी सेक्स क्रोमोसोम्स के, और इवन ड्रोसोफिला के अंदर तो जीनिक बैलेंस थ्योरी भी इस संबंध में दी गई है कि जीन का ऑटोसोमल जीन्स और एक्स जीन का जो बैलेंस है उसके आधार पर भी सेक्स डिटरमाइन होता है। इसका मतलब वहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं फीमेल में, वही ऑटोसोम्स पर जो जीन पाए जाते हैं वो मेल के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो धीरे धीरे हम पूरी प्रोसेस को समझेंगे। इसमें सबसे पहले क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, जो कि मैक्लंग द्वारा दी गई है। मैंने आपको बताया अभी कि जब कभी भी हम क्रोमोसोमल सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि मेलनेस का जो करैक्टर होता है वो XY क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, और फीमेलनेस का जो लक्षण होता है वो सेक्स के 2 XX क्रोमोसोम की वजह से होता है। यहाँ पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फीमेल जब कभी भी गोनेट्स प्रोड्यूस फीमेल गोनेट्स जब प्रोड्यूस करती हैं, ओवा प्रोड्यूस करती हैं, तो उस समय उस ओवा में केवल एक प्रकार का क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है, वो है एक्स क्रोमोसोम। जबकि मेल 2 प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से 50% स्पर्म्स वो होते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम के रूप में होता है, और वाई क्रोमोसोम 50% स्पर्म में पाया जाता है। यदि मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के ओवा के साथ, एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म कह दें बेटर रहेगा, कि अगर हम मेल में एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म फीमेल के एक्स कंटेनिंग ओवा के साथ फर्टिलाइज करता है तो ऐसी दशा में फीमेल इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है। और यदि मेल में वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म जब फीमेल के एक्स क्रोमोसोम कैरिंग ओवा के साथ फर्टिलाइज करता है तो उस दशा में मेल का प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि फादर इज़ द की फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स। फादर ही के सेक्स इज ए करेक्टर, सेक्स एक करेक्टर है, और यहाँ पर सेक्स का निर्धारण फादर के द्वारा विशेष रूप से होता है, क्योंकि XY क्रोमोसोम मेल के अंदर पाया जाता है। वाई क्रोमोसोम पर कुछ अतिरिक्त जीन्स भी होते हैं जिनको टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन्स भी कहा जाता है या टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कहा जाता है, जिसकी प्रेजेंस के कारण उनमें मेलनेस के फीचर्स डेवलप होते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रोसोफिला फ्लाई के बारे में। ड्रोसोफिला फ्लाई में भी मेल हेट्रोगैमेटिक होता है और फीमेल होमोगैमेटिक होती है, और उसमें भी सेक्स का डिटर्मिनेशन बिल्कुल वैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि ड्रोसोफिला फ्लाई में क्रोमोसोम 4 पेयर होते हैं, जिसमें 3 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। तो वहाँ पर भी ड्रोसोफिला फ्लाई में मेल XY टाइप होता है, फीमेल XX टाइप होती है, और सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है। लेकिन हम एक चीज़ और देखते हैं जो कि ग्रास हॉपर के केस में हमको देखने को मिलती है, या कुछ बग्स ऐसी हैं जिनमें देखने को मिलती है, जहाँ पर कि एक विशेष प्रकार का पैटर्न सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, जिसे प्रोटीनोर टाइप का पैटर्न कहते हैं, प्रोटीनोर टाइप का पैटर्न। इसमें XX फीमेल और X0 मेल, XO जिसे बोलते हैं, XO मेल और XX फीमेल पाई जाती है। यदि इस कंडीशन में जब कभी भी एक वाई क्रोमोसोम मिसिंग होता है यहाँ पर, तो XX तो फीमेल ही डेवलप होती है, लेकिन XO जब कभी भी क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस कंडीशन में मेल प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो X एक क्रोमोसोम है वही सेक्स के डिटर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि कई बार सब आप लोगों के मन में भी आता होगा कि फीमेल में क्रोमोसोम का डबल सेट पाया जाता है, 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और मेल में 1 X क्रोमोसोम और 1 Y क्रोमोसोम होता है।
इसका मतलब ये है कि क्या फीमेल में जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं दोनों क्रोमोसोम पर, वो जस्ट डबल होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल सिंगल एक्स क्रोमोसोम। तो कैसे इसको नेचर द्वारा बैलेंस किया जाता है? इस बैलेंसिंग को ही हम डोजेस कंपनसेशन का भी नाम देते हैं। कई बार क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर हाइपो एक्टिवेटेड हो जाता है। हाइपो एक्टिवेटेड का मतलब है उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से केवल एक एक्स क्रोमोसोम ही एक्टिवेटेड कंडीशन में होता है और उससे डोजेस को बैलेंस किया जाता है, जीन की डोजेस को बैलेंस किया जाता है। ठीक इसी प्रकार ड्रोसोफिला फ्लाई में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो सेक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर है, एक्स क्रोमोसोम, ये हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, यानी इसकी जो एक्टिविटी है वो हाइपर हो जाती है। तब उस कंडीशन में ये फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको बैलेंस कर पाता है। तो इसी बैलेंसिंग को हम डोजेस कंपनसेशन का नाम देते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि हम कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं क्रोमोसोम के आधार पर। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी कि जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेक्स का निर्धारण क्रोमोसोम के आधार पर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद सेक्स का निर्धारण जीनिक बैलेंस थ्योरी के आधार पर किस प्रकार होता है, और कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जिनमें हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन पाई जाती है, यानी हैप्लॉइड तो ड्रोन्स या मेल्स होते हैं और डिप्लॉइड फीमेल्स होती हैं। यहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन किस प्रकार होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।